नमस्कार दोस्तों, कुल्हा या स्टडी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पीके मिश्रा, प्रयागराज की धरती से। जैसा हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है, साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दो अलग अलग हैं। अगर आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है तो आप जीवन परिचय लिखिए, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो आप साहित्यिक परिचय लिखिए। क्लास 12 में साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय चलिए देख लेते हैं। आधुनिक युगों के क्रांतिकारी कवियों में पंत जी का स्थान बहुत ऊंचा है। आधुनिक युग के क्रांतिकारी कवियों में पंत जी का स्थान क्या है? बहुत ऊंचा है दोस्तों। निराला की भांति ही पंत जी ने भी कविता के लिए भाषा, व्याकरण और छंदों के बंधन को मानने से इनकार कर दिया था दोस्तों। किससे? जो छंद और व्याकरण के बंधन थे उनसे मानने से इनकार कर दिया। इनकी कविता में क्रांतिकारी विकास दिखाई पड़ता है। सामान्यतः पंत जी के काव्य को छायावादी और प्रगतिवादी दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? छायावादी और प्रगतिवादी दोनों भागों में इनके काव्य को बांटा जाता है। परंतु समय समय पर इनके काव्य में अनेक परिवर्तन साफ दिखाई पड़ते हैं। खड़ी बोली का जो मधुर कोमल कांत रूप पंत जी कृतियों में मिलता है वह अत्यंत दुर्लभ है। क्या है? अत्यंत दुर्लभ। एक बार फिर से देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय अलग अलग परिचय है। साहित्यिक परिचय देखिए, आधुनिक क्रांतिकारी कवियों में पंत जी का स्थान बहुत ऊंचा है। निराला की भांति ही पंत जी ने भी कविता के लिए भाषा, व्याकरण और छंदों के बंधन को मानने से इनकार कर दिया था। इनकी कविताओं में क्रांतिकारी विकास दिखाई पड़ता है। दोस्तों, सब अपने शब्दों में लिखना है, सिर्फ आप याद कर लीजिए। और एक बात मैं बता दूं, इसको आप एक बार सुनने के बाद अपने तरीके से एक बार लिख लिया करिए। जैसे ही आप लिखेंगे आपको याद हो जाएगा। इनकी कविता में क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है, कार्य के प्रति विकास। सामान्यतः पंत जी के काव्य को छायावादी, प्रगतिवादी दो भागों में बांटा जाता है। परंतु समय समय पर इनके काव्य में अनेक परिवर्तन साफ दिखाई पड़ते हैं। खड़ी बोली का जो मधुर कोमलकांत रूप पंत जी की कृतियों में मिलता है वह अत्यंत दुर्लभ है। चलिए अब हम देख लेते हैं इनकी रचनाएं और कृतियां और रचनाएं। अगर रचनाएं पूछेगा चाहे कृतियां पूछेगा, एक ही बात हुई। तो इनकी रचनाएं या कृतियां देख लेते हैं। वाणी, ग्रंथ, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, पल्लविनी, स्वर किरण, उत्तरा, रानी, हार, अपर किरणा, पांच कहानियां आदि इनकी कृतियां हैं या रचनाएं हैं। फिर से देख लेते हैं। वाणी, ग्रंथ, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, पल्लविनी, स्वर किरण, स्वर्ग किरण, उत्तरा, रानी, हार, परिक्रीड़ा और पांच कहानियां आदि इनकी कृतियां हैं। तो लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।